What? You suck. I suck. Yeah, you suck. What I suck? You're homophobic. No, I'm not. No. Try not to offend the audience, okay? No one is getting offended. I am. Let's welcome Rohit Singh Thakur all the way from Punjab. परमात्मा को प्रणाम। और इस भव्य सभा में उपस्थित आप सभी के नेत्रों और कानों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो मेरी कला और सौंदर्य को देखने और सुनने का कार्य करेंगे। यार इन लोगों को तो लावारिस ही समझ रखा है, बेंचो कोई बात ही नहीं कर रहा है इन लोगों से, हैं? कमाल हो गई है, बात करो। कहाँ भाई, कहाँ पे को दिख ही नहीं रहे। वो सबसे पीछे भाई, क्या करते हो आप, क्या नाम है आपका? संजीव। अच्छा, क्या काम करते हो भाई? अरे भाई इतना बड़ा, इतना रुतबे वाला आदमी बेंचो पीछे वाड़ रखा है यार, कमाल हो गई है। अच्छा भाई, मेरे को अगर कास्ट करना हो मेरी लुक के हिसाब से तो किस में करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हैं? क्या 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 कहा? रेपिस्ट? अरे तो तू सीधा ही भैंचोद बलात्कार भी मेरे करवा रहा है मेरे से, हैं? भाई इतना तो मत कर यार, हैं? मैं नहीं करता भाई, मर्यादा बहुत प्रबल है मेरी, मैं इस तरह के काम नहीं करता, है ना। सॉरी, गांड मरा क्या कोई बात होती है। मेरे को लगा कि हीरो विलन बनाएगा, सीधा बलात्कारी है। तो चलो कोई बात नहीं। विलन, हाँ ये हुई ना बात, फिर सही है। कुत्ते की मौत मरेगा उस पिक्चर का हीरो जिसका विलन मैं आऊंगा। बता, हाथियों से कुचलवा दूंगा हरामजादे को। समझ रहे हो। तो एक जरूरी सूचना के साथ शुरुआत करूंगा। जितने भी लोगों को परमात्मा से पुत्र की प्राप्ति हुई है, भविष्य में जिनको भी होगी, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र एक तो गे नहीं बनना चाहिए और दूसरा शायर। समझ रहे हो। और अगर वो शायर बन भी गया तो फिर ऐसी शायरी करे जिससे वो क्रांति लाए, कंगन नहीं। मुझे बहुत तपन होती है ऐसे शायरों को सुन के जो साले लड़कियों की तारीफ में लिखते रहते हैं कि तेरी जुल्फों की छांव में अगर मैं बैठ जाता, अरे माँ की चूत तेरी छाया की, चुप कर जा भोसड़ी के। जवाब हमको चाहिए भाई, वॉर क्राई होना चाहिए यार इस तरह की चीजों का, है कि नहीं। और उन शायरों के तो क्या ही कहने जो लड़कियों को सिर्फ इसलिए बुरा बताते हैं, जो इनको इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि इन कुत्तों के पास पैसा नहीं, सिर्फ प्यार था इनको देने के लिए। है? चलो मान लेते हैं यार एक मिनट के लिए भी, इनका प्यार देख के लड़की इनकी जिंदगी में आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? जब वो हॉर्नी होगी तब तो उसको लन दे दोगे, जब हंगरी होगी तो खाने के लिए अन्न कहां से लाके दोगे? है? या राशन की दुकान पे जाके भी ये प्यार वाला चोट फैलाओगे कि अंकल आभारी। बताता हूं मैं ना अंकल, आपसे बहुत इश्क फरमा बैठा हूं, तो क्या आप उस इश्क के बदले मुझे मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा दोगे? तुम्हारी गांड में गेहूं भर देगा बनिया हमारे, फिर वहीं से खिला देना लड़की को, इसी बहाने रिमिंग भी हो जाएगी। और नहीं तो क्या, मतलब अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि पहन के अरमानी के सबसे महंगे वस्त्र अपनी पसंदीदा स्त्री को जाके बोलो कि इसको फाड़ के संभोग चालू कर, मेरी ईगो बूस्ट कर, ये हीरे की चेन भी तोड़ दे, रोलेक्स की घड़ी भी फोड़ दे, ये पकड़ चाबी जाकर डिफेंडर भी ठोक दे। समझ रहे हो। दिस इज हाउ डोमिनेशन लुक्स लाइक। लेकिन इतना उत्तम सोच सके इतनी औकात ही का इन भोसड़ी वालों की। लगे रहेंगे जब देखो लड़कियों को कोसने में। मुझे नहीं यार, बहुत मतलब इतनी प्यारी तो होती हैं यार लड़कियां, देखो है। अगर नारी खत्म हो जाए ना इस जहान से, मर्द एक दूसरे को मार डालेंगे बहनचोद, पता नरभक्षी हो जाएंगे, खा जाएंगे एक दूसरे को। यही है जो संभाल के रखती हैं, क्यों, है ना। बाकी यार एक चीज देखिए, लड़कियों में और मर्दों की बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर लड़कियां मतलब कि ड्रिंक विंक कर रही होती हैं आराम से, तो उनके पास बहुत टॉपिक्स होते हैं ना बातों के लिए, कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, हम वो करेंगे वो करेंगे। अभी मैं और मेरा भाई थोड़े दिन पहले बैठे शराब पी रहे थे। मर्दों के पास कोई टॉपिक नहीं है भाई बात करने के लिए, वो बैठे हैं तो बस पीते रहेंगे, बस इतना ही बोलेंगे सिगरेट दे दे, ये डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे, करना यार बहन चोद अभी। और अगर कोई बात होएगी भी तो मेरा दोस्त ने उस दिन क्या बात शुरू की आप सोच भी नहीं सकते। पीते पीते एकदम बोलता, कहता यार मैंने एक चीज़ से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं क्या हो गया? कहता यार मैं ना संभोग करते वक्त गालियाँ बहुत देता हूँ। मैं को और मैं मारता बहुत हूँ, तो क्या करें, करना बंद कर दें? नहीं कर सकते ना, तो बस फिर पीने लग गए चुपचाप। ये टॉपिक था भाई हमारा। भाई आजकल पता क्या होता है, नशे में ना चोद बहुत हो जाते हैं। अभी रिसेंट जैसे कई होता है ना, कॉमेडियंस होते हैं अपनी वीडियोस को जो है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं और साथ में नीचे लिख देते हैं कि भाई लिंक इन बायो, यूट्यूब पे जाके देख लो। तो मैंने भी एक वीडियो डाली नशे में, भाई मुझे पता नहीं लगा, मैंने लिंक इन बायो लिखा लेकिन ऑटोग्रेड ने लिंक उठा लिया और वहां पे लिख गया लिंक इन बायो। और मेरे को भी भाई पता नहीं लगा। मैंने कहा यार चलो, फिर एकदम से मेरे को 2 मिनट बाद एक लड़के का मैसेज आ गया, कहता भाई गोरा या काला।
मैंने कहा भोसड़ी के किस चीज़ का रंग पूछ रहा है तू? कहता तुम्हारे लिंग का। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, ये अश्लील बातें मैं सिर्फ लड़कियों के साथ करता हूँ, समझ में आ गई बात, ये बकचोदी मत कर मेरे साथ। कहता अरे भाई तुमने तो डाल रखा है वहाँ पे। मैं कहा अच्छा ठीक है भाई, वो तो मैंने फिर तत्काल जो है उसको डिलीट कर दिया। यार समझा करो, स्पिरिचुअल टाइप की लड़कियां भी ऐड है अपने साथ, वो देखती तो क्या सोचती कि ये बलात्कारी है साला। वो भाई ने तो पहले ही मेरे को घोषित कर दिया था ये बलात्कारी आ रहा है। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आजकल स्पिरिचुअल नॉनसेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया, देख रहे हो? सब साले यार स्पिरिचुअल होकर बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का नाटक कर रहा है तो वो करती हैं ये लड़कियाँ। ये बहन जो न्यूमेरिकली स्पिरिचुअल हो रही हैं, पता तुम्हें? दिन में इनका चलता है 10 10 11 11 12 12 3 3 9 9 और रात होता ही 6 9 बेबी 6 9। स्टेटस देखा कैसे स्थापित कर रखे हैं, कृष्ण सदा सहाय थे। ये वासुदेव खुद बताने आए थे। महादेव की दीवानी, एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोल देंगे मौत हो जाएगी इनकी, कर नहीं पाएगी, लेकिन देखो चूत चला के चरम छू गई हैं। और मतलब चलो यार लड़कियां जो भी कर रही है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो क्या रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में मैस्कुलिनिटी खत्म होती जा रही है। नोट कर रहे हो आप? ये मर्द मादरचोद कितनी भारी तादाद में योगा करने लग गए हैं। और कुछ भोसड़ी वाले तो कोच बन गए हैं भाई, लड़कियों के साथ मिलके योगा करते हैं। बताओ कितना क्लोज एक्सेस दे रखा है लड़कियों को, देख रहे हो ना? कितने घिनौने लगते हैं जब गांड ऊपर करके आसन करते हैं। लड़कियों को मजा आता है भाई योगा करते हुए देख के, और वो इसलिए आता है क्योंकि योगा योनियों के लिए है। जिनको लिंग लगा है वो लोहा लहराओ जाके जिनमें, समझ रहे हो? गहरी What? You suck. I suck. Yeah, you suck. What I suck? You're homophobic. No, I'm not. You are. No. You are. Try not to offend the audience, okay? No one is getting offended. I am. I don't Can get. I walk out of your show? It's your. Okay. Curly. I like that it is recorded. ये कर्ली हेयर वाली लड़कियों को हमेशा प्रॉब्लम क्यों होती है? अभी मेरे बाल पे जाओ. See, listen. You need to make sure that you know the script, you know? Go on. Okay. I'm glad I'm so sorry. अगर आपको बुरा लगा तो I'm so sorry. Okay? ठीक है? मेरे साथ ही होना था क्या? Yoga is our culture, okay? Men or women who practice it, it should not be offensive to you. And it should not be a topic of this comedy. It's not comedy, it's a culture. It's a culture. I can handle her very well, but this is not the place to, you know, just leave. जाने दो उसको. हाँ ठीक है. कहाँ पे था भाई मैं? हाँ ठीक है. अब योगा से होगा। अब यो अब योगा के बिना होगा। चलो यार, तो बहन गांडी मार के चलेगी दिमाग की बहन को। हाँ? जितना मर्जी साला कोशिश कर लो प्यार से चल लेंगे, लेकिन मतलब क्या करूं अब मैं नारियों का। बट आप लोगों को बहुत थैंक यू यार, आपने सपोर्ट किया। ठीक है, मेरे को भुला के चली गई, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ, तो उस पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर यार मैं बात कर रहा था। उस स्पिरिचुअलिटी को लेके किस तरीके से मर्दों को जो है चूतिया बनाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि मतलब कैसे बोलते हैं ना कि भी अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा बोल के जाता है या तुम्हारे को कुछ परेशान करके जाता है तो जाने दो, शांत रहना सीखो। कर्मा इज रियल, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम्हारे बाप का नौकर है क्या कर्मा जो तुम्हारे प्रतिशोध लेता फिरेगा है? या फिर कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है कि हेलो हाँ कर्मा बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हारी बेइज्जती दर्ज कर लिया हमने, 3-4 साल बाद आपका बदला ले लेंगे हम लोग है? इस तरह की थोड़ी बातें होती है यार। पहले भी भारत का भट्टा इन्हीं बातों की वजह से बैठा था जब हिंसा छोड़कर हिंसा पर उतर आए थे। आज तक भुगत रहे हैं। समझ रहे हो? ये दुश्मनों की सेना शास्त्र पढ़ने से नहीं शस्त्र चलाने से कटी थी, और अंग्रेजों की गांड चरखा चलाने से नहीं गोलियां चलाने से बटी थी। समझ रहे हो? जब सीधे छाती में छर्रे आए तब भागे थे माँ के लौड़े। हाँ, मैं तो एक बार भाई सही बता रहा हूँ, मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य को तो मैं फिर से लोड़े पे रखने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये पश्चिमी संस्कृति को हमेशा के लिए दफन करूंगा मैं, तब भैंचो शांति मिलेगी मेरे को। यू नो, आई एम अ काइंड ऑफ मैन, जो मैं लिख के लाया था इस पे। और भाई सबसे बड़ा ढकोसला जो मतलब कि मर्दों को परोसा जा रहा है कि वासना से दूर रहो, है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करो।
हमारे पुरखे मतलब पागल थे जो इतनी औरतों के साथ संबंध बनाते थे? हैं? उनका तो कोई पतन नहीं हुआ, ये भारी जमीन जायदाद बनाई, रजवाड़े खड़े किए, कितना कत्लेआम मचाया, उनकी रेंज के साथ तो रेलेवेंट नहीं हो पा रहे हम लोग। हमारे वो थूकते होंगे भाई हम पे ऊपर से, थू साले नपुंसक कहीं के, वंशहीन मरेंगे मादरचोद। और नहीं तो क्या यार। तो इसलिए जो लोग भी ये ब्रह्मचर्य के ऊपर ज्ञान देते हैं, मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का चूरन जाके ब्रह्मचारियों को बेचो, वही चाटेंगे। क्योंकि जो वीर पुरुष होता है वो अपना वीर है और रक्त बहाने से कभी पीछे नहीं हटता। यही प्रबल पुरुषार्थ की निशानी है। याद रखना, जो बहता है वही बनता है, जो पड़ा रहता है वो सड़ जाता है। समझ? और भाई सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर हम मर्द सेक्स नहीं करेंगे तो कभी स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट सेक्सुअलिटी, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट। व्हेन सेक्स स्टार्ट्स स्पिरिट स्पार्क्स। ये सुन के तो ऊपर ओशो भी लाने लग गया होगा, है कि नहीं? अच्छा यार, एक चीज का ना मुझे बहुत अफसोस होता रहता है, जितना अपने भारत के पास असला है उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये बात कौन कौन मानता है? भाई देखो, मैं बताता हूँ क्यों मेरे को ऐसा लगता है। बीइंग अ सुपर पावर नेशन, हमारा ये ऑरा होना चाहिए कि जितने भी छोटे मोटे मुल्क हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 24 घंटे उनकी गांड फटी रहनी है ये सोच के कि अगर कोलैप्स कर गए तो भारत कब्जा कर लेगा। लेकिन डर ही नहीं मादर चौधों को। देख रहे हो नेपाल भैंचोद कितनी बार कोलैप्स कर गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, है ना? और मुझे तो लगता है नेपाल से हमें लड़ने की भी जरूरत है। उनको तो प्यार से बोलेंगे कि जय पशुपतिनाथ, वेलकम टू इंडिया भैंसोद, आ जाएंगे खुखरियां लेके साले, हैं? और फिर नेपाल के बाद आता है ये 2 कौड़ी का देश बांग्लादेश, है? भोसड़ी का हमें आंख दिखाता है, मादर जात एक न्यूक्लियर में निपट जाएगा भोसड़ी का। लेकिन कोई चला ही नहीं रहा भाई। मेरे को तो समझ नहीं आती न्यूक्लियर चल क्यों नहीं रहे हैं। तो इसलिए भाई जो लोग भी मतलब कि न्यूक्लियर अटैक होते हुए देखना चाहते हैं ना, तो जिस दिन मैं प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ूंगा मुझे वोट डाल देना। ठीक है? तो मतलब, और अगर आपके आशीर्वाद से मैं जीत गया तो फिर मामला धुआंधार हुआ समझो। अरे अगर मैं शुक्राणु गिरा सकता हूं तो परमाणु भी गिरा सकता हूं। I will bring back the memories of how psychotic emperors amuse themselves. Enemies of India will drink water from the skulls of their loved ones. जय हिंद, जय महाकाल। चल वीरे वोट डाल। अच्छा, इतनी ऐश कर रहे हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा भगवान को याद कर लें, थोड़ा सा बस, है ना? तो जब द्वापर युग में वासुदेव श्री हरि कृष्ण नारायण जी ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो दिखा के उससे पूछा कि बताओ पार्थ, तुम्हें मेरे अंदर क्या क्या दिख रहा है? तो पार्थ ने पूरा ब्रह्मांड देखा, प्रलय देखी, प्रहार देखा, भूख देखी, आहार देखा, करुणा देखी, नरसंहार देखा, घृणा देखी, प्यार देखा, क्रूप देखे, श्रृंगार देखा, छल देखा, व्यवहार देखा, क्रोध देखा, काम देखा, साले ने अपरंपार देखा। ऑथर ऑफ ऑरा वासुदेव कुटुंब। And now I'm telling you the direct words of वासुदेव। कलयुग के इस काले कालखंड में केवल कामुक, क्रोधित, कठोर, क्रूर और कृपालु किस्म के व्यक्ति भर ही कृष्ण कृपा करेंगे। इसके अतिरिक्त वो किसी की तरफ झांकेंगे भी नहीं, चाहे जितना मर्जी नाम जप कर लेना।